अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। सीटेट के लिए आज से मैं जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। ये पहला वीडियो है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि एनसीईआरटी क्लास 3rd से लेके 5th तक का जो एनसीईआरटी बुक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं टू द पॉइंट हर एक बात अच्छे से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है पर्यावरण अध्ययन सीटेट करके, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पर्यावरण अध्ययन सीटेट का जितना भी वीडियो है सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। आपको सबसे पहले मैं टॉपिक को सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। पहले आप टॉपिक को अच्छे से सीखिए और समझिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि एक चित्रकार हैं। विष्णु चिंचालकर क्या हैं? एक चित्रकार हैं। इनकी खासियत क्या है? ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। समझ में आ गया? तो विष्णु चिंचालकर क्या थे? इंदौर के रहने वाले एक चित्रकार थे, जो कि सूखे पत्तों से क्या करते थे? चित्र बनाते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। तो बड़ी अजीब बात है, जो हांगकांग के लोग हैं उन्हें सांप खाना बहुत ही पसंद है। वहाँ के लोग सांप का एक डिश बनाते हैं जिसे हम लोग लिंग हु फेन कहते हैं। समझ में आ गया? हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। वहाँ के लोग एक डिश बनाते हैं जो सांप का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग लिंग हु फेन कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोगों को सांप खाना पसंद है। तो याद रखना, हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। समझ में आ गया? और उससे एक डिश बनाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। क्लियर हुआ? आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। पहले आप टॉपिक को अच्छे से सीखिए और समझिए। ठीक है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं। तो याद रखना, जो कश्मीर के लोग होते हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सरसों के तेल से बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो याद रखना, कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखो, गोवा के लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुंदर की मछली खाते हैं। तो समुंदर की मछली जो है कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग खाते हैं। लेकिन वो किससे बनी हुई होती है? किससे पकी हुई होती है? नारियल के तेल से पकी हुई होती है। तो याद रखना, गोवा के लोग जो है नारियल के तेल से पकी हुई समुंदर की मछली खाते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो ध्यान दो, केरल के लोग उबला हुआ टैपियोका को नारियल डली हुई किसी भी करी से खाते हैं। तो याद रखना, केरल के लोग जो होते हैं उनका खाद्य पदार्थ है, यानी भोजन है। क्या है? टैपियोका और नारियल की करी। नारियल की करी और टैपियोका जो है केरल के लोगों का खाद्य पदार्थ है, जो कि उनके घर के आंगन में उगाया जाता है। टैपियोका जो होता है जमीन के नीचे उगता है। समझ में आ गया? और नारियल जो है, आपको मालूम है नारियल का झाड़ बड़ा होता है जो कि ऊपर उगता है, जो कि केरल के लोग इसे अपने घर के आंगन में उगाते हैं। समझ में आ गया? तो केरल के लोग क्या करते हैं? केरल के लोग उबला हुआ टैपियोका को नारियल डली हुई किसी भी करी से खाते हैं। तो केरल के लोगों को नारियल की करी और टैपियोका बहुत ही पसंद होता है। और कहाँ के लोग टैपियोका और नारियल की करी खाते हैं? तो याद रखना, केरल के लोग। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब हम चर्चा करेंगे ब्रेल लिपि। सबसे पहले आप समझो कि ब्रेल लिपि किसके लिए बनाई गई है? जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उनके लिए एक विशेष प्रकार की लिपि बनाई गई है, जिससे कि वो उसे स्पर्श करके, यानी उसे छू के वो क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की क्या की गई है? लिपि बनाई गई है, जिसे वो छू के यानी टच करके वो लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना,
ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। समझ में आ गया, इन्होंने किया था। यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कैसे 6 बिंदु होते हैं, उसी बिंदुओं पर लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं मतलब उसे स्पर्श करना होता है, ऐसे डॉट डॉट होता है, उस डॉट को स्पर्श करके, जो कि 6 बिंदुओं पे आधारित होती है, उसे स्पर्श करके यानी छू के पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है लुई ब्रेल ने किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला पॉइंट ध्यान दो, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, किसके लिए? उड़ने के लिए। तो याद रखना, पक्षियों के जो पंख हैं उड़ने में उनकी मदद करते हैं तथा उनके शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं। तो पंछियों के जो पंख होते हैं क्या करते हैं? पंछियों के उड़ने में भी उनकी मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रखने भी मदद करते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट ध्यान दो, हमारा जो पहला स्कूल है वो क्या होता है? तो याद रखना, हमारा पहला स्कूल जो है हमारा परिवार ही होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं परिवार के साथ रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं परिवार से ही सीखते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पहला स्कूल होता है वो क्या होता है? हमारा परिवार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दो, जिक्सा का खेल में किसी भी चित्र को ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एक खेल होता है जिसे जिक्सा कहा जाता है। जिक्सा क्या होता है? एक प्रकार का खेल होता है, गेम होता है, जिसमें किसी भी चित्र को क्या किया जाता है? कई टुकड़ों में बांटा जाता है। जिक्सा एक खेल होता है जिसे किसी भी चित्र को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसे फिर से जोड़ना पड़ता है। तो उसको जोड़ने में क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा जो NCERT क्लास 3 की जो बुक है, आधा हमने पढ़ लिया, आधा जो रहेगा अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।